अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, हम मालूम करने जा रहे हैं फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। बी की वैल्यू है 45 डिग्री और ए हमें मालूम करना है। सही है। सी ओ बी जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये रहा जो एंगल ए बना रहा है और एक ये है जो एंगल बी बना रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी डायग्राम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बहुत बहुत आसान है। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, हमने लिखा ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ए हमें मालूम करना है, जाहिर सी बात है अननोन है। बी उन्होंने बताया है कि 45 डिग्री का है और 90 डिग्री के इक्वल है पूरी टर्म। तो ए इज इक्वल टू 90 डिग्री अपनी जगह पे है, 45 उधर जाएगा, -45 हो जाएगा। तो 90 में से अगर मैं 45 निकालूं तो बचा 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू 45 यानी ए हमारा 45 डिग्री। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मिला के बनते हैं 90 डिग्री। और ऐसे ही था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही है, ए 45 है, बी भी 45 है, 45 45 90 डिग्री। और ये हमने बिल्कुल ठीक किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चले मेरे बच्चों, हम मालूम कर रहे हैं एक अननोन एंगल कैसे मालूम किया जाएगा अगर डायग्राम्स गिवन हो। तो हमें ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें सी, ये जो एंगल है सी हमें नहीं पता, इसका नाम है सी जो हमें मालूम करना है। और ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का, ये है डी। अगर आप गौर करें तो ये पूरी डायग्राम स्ट्रेट एंगल पे ड्रॉ हुई है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर आप मिला दें तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। सी मुझे मालूम करना है, डी है जी 30 डिग्री और टोटल मिला के है 180 के बराबर। सी मालूम करना है तो 180 अपनी जगह पे है, प्लस 30 उधर जाएगा तो -30 डिग्री हो जाएगा। सी हो गया 50 डिग्री, 150 डिग्री। सही है, सी आ गया 150 डिग्री। हम यहाँ पे चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, सी प्लस डी 180 के बराबर है। ऐसे ही है, सी हमने अभी मालूम किया है 150 डिग्री और डी हमें पहले ही पता था कि 30 डिग्री का है, तो ये बराबर है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री और 180 डिग्री बिल्कुल हमने सही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा आंसर आ गया। चले मेरे बच्चों, हम इस डायग्राम में अननोन एंगल मालूम करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 अननोन एंगल है, ए बी और बी, जबकि एक एंगल गिवन है 30 डिग्री का। सही है, अगर आप ये देखें तो आपको एहसास होगा यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये रही और एक ये रही। सही है, अगर आप ये देखें a प्लस 30 स्ट्रेट लाइन बना रहा है यानी 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ मैं लिखूंगी a प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, आप b प्लस 30 भी ले मालूम कर सकते थे पहले, तो वो भी चल जाता, पहले b मालूम हो जाता, कोई मसला नहीं। a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई है 150 डिग्री। क्लियर। अब हम p मालूम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, हमने बोला p प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही है, p हमें मालूम करना है, a मैंने अभी मालूम किया है जो है 150 डिग्री और ये बराबर है 180 डिग्री के। तो P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और P बराबर हो गया है 30 डिग्री के। ठीक है, ये हो गया P 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हमें मालूम करना है B।
मैं यहाँ मालूम कर लेती हूँ, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ क्योंकि जगह है नहीं। बी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो 30 डिग्री, ठीक है। बी इज इक्वल टू अगेन 150 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 150 डिग्री। आप ये चारों एंगल है, अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 360 के बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ लिख सकती हूँ चेक। अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ ए प्लस 30 डिग्री प्लस बी प्लस पी मिला के 360 होने चाहिए, ठीक है। ए हमारे पास क्या वैल्यू आई है 150 प्लस 30, बी क्या आई है 150, पी क्या है 30 डिग्री, सही है, डिग्री का साइन नहीं लगाया, इज इक्वल टू 360। अब खुद देखें 150 150 सही है, कितने होते हैं 300 होते हैं। 300 में 30 मिलाया 330 और ये 30 और मिलाया 360। 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और हमने बिल्कुल सही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा समझ में आया ज़रूर बताइएगा। चले मेरे बच्चों, एक सवाल और है जो हम कर लेते हैं। ये देखिए, हमें अननोन एंगल मालूम करना है। सी प्लस 42 डिग्री स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मतलब 180 डिग्री के बराबर है। C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। C इज इक्वल टू कितने का होगा? अगर मैं 180 में से 40 निकालती हूँ तो 140 बचा, 2 और निकाल दूँ तो 138 बचा, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ रफ रफ कर लें, चेक कर लेते हैं सही किया है कि नहीं। C प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। C क्या आया है 138 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल की तरक्की के लिए एक दफ़ा दुआ कर दीजिएगा दिल से, और जितना हो सके इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।